Hello students, a very good morning. This is Neeraj Pandey, your political science or social science mentor. And student, today we are going to continue our chapter number 2 in civics. Our topic is what is Indian secularism. In the previous video, we have already discussed about what is the meaning and what is the role of secularism in India. सेक्युलर मीन्स हमने आपको बताया था धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत के यहाँ जितने भी लोग रहते हैं, जो भी पॉपुलेशन हमारी रहती है, उन सबको हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस दिया है, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। चाहे जो धर्म को माने और उस धर्म का प्रचार करें, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमको प्रोवाइड करता है। According to our Indian Constitution, that every state to mandate the religious and secularism in India, हमारे देश में प्रत्येक राज्य, चाहे वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कोई सा भी राज्य हो, हर राज्य में ये पॉलिसी अपनाई जाती है। इसके पीछे वाली वीडियो में बेटा हमने आपको पढ़ाया था, क्या एग्जाम्पल दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब हिटलर का वहां पे शासन था जर्मनी में, और एक उदाहरण हमने दिया था ज्यूस का, जहां पे क्या था कि कुछ ऐसे धर्मों को ही विशेष माना जाता था, बाकी दूसरे धर्मों के लोगों को अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ चाहे किसी की मेजॉरिटी ज्यादा हो या किसी की मेजॉरिटी कम हो, भले हम उसको माइनॉरिटी कह देते हैं, लेकिन सभी क्या है, ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर लॉ। आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रोवाइडेड द व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। These are three most and important topics. Look at the whiteboard very carefully and listen carefully. So the first is that one religious community does not dominate another. अब देखिएगा यहाँ पे dominate means होता है बेटा हावी होना, हावी होना मतलब क्या हुआ कि that one कोई भी एक धर्म का जो समुदाय है, धार्मिक कम्युनिटी है, कम्युनिटी मीन्स समुदाय, कोई भी एक धार्मिक जो समुदाय है वो डज नॉट डोमिनेट, वो हावी नहीं हो सकता। किस पर हावी नहीं हो सकता? अनदर, किसी दूसरे पर। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता है कि इंडिया में हिंदू की पॉपुलेशन नियर अबाउट 80% है और 20% में अदर रिलीजन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदुओं की है तो वो दूसरे पर हावी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये राइट प्रोवाइड नहीं करता। चाहे हमारी यहाँ पॉपुलेशन किसी भी रिलीजन की कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अब क्यों ना हो या डाउन क्यों ना हो, ऑल पर्संस और रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो यहाँ पे कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे व्यक्ति पर हावी नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हमारी संख्या ज्यादा है, जो कुछ चाहो मैं करूंगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको नहीं प्रोवाइड करता। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड अस दैट फैसिलिटी ऑफ सेक्युलरिज्म व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो 1947 के बाद जब हम ब्रिटिश से आजाद हुए तो हमारे यहाँ, फिर इसके बाद 1976 की जब हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे यहाँ 42 अमेंडमेंट हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में ये वर्ड जोड़ दिया गया सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। क्या है? धर्म निरपेक्ष, या सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, सभी धर्मों को आगे बढ़ने की क्या है, एक समान अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो कोई भी एक धार्मिक समुदाय का व्यक्ति दूसरे पर हावी नहीं हो सकता। ये कौन कहता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट राइट टू अस। नेक्स्ट सेकंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस? तो यहाँ पे हो गया कि दैट सम मेंबर्स, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डू नॉट डोमिनेट, वो भी हावी नहीं होंगे। डोमिनेट यहाँ पे भी लिखा है, डोमिनेट यहाँ पर भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हावी नहीं हो सकते, अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। तो वहां तो बात अलग थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में है भाई भाई, ये नाराज में पड़ा, तो कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म का हावी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिएगा कभी कभी क्या होता है, हिंदू
इक्वल है। इस पॉइंट को बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा कि एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ वेदर ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, वेरी रिच फैमिली एंड वेरी हाई कास्ट, लो कास्ट, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, ये सब कोई मायने नहीं रखता, बल्कि सभी क्या है, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। तो यहाँ अगर किसी एक धर्म में व्यक्ति रहते हुए अपने ही धर्म के व्यक्ति पर हावी होना चाहे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हमको नहीं देता है। नेक्स्ट आता है दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी particular religion nor take away the religious freedom of individuals। अब देखिएगा that the state, अगर राज्य does not enforce का मतलब होता है लागू करना, कि जो राज्य है वो लागू नहीं करता, क्या लागू नहीं करता, enforce means नोट डाउन कर लेना, लागू करना, राज्य लागू नहीं करता, क्या नहीं करता, any particular religion, particular का मतलब होता है कोई विशेष या स्पेशल, पर्टिकुलर का मतलब स्पेशल, कोई भी राज्य, हमारे यहाँ का राज्य वो लागू नहीं करता किसी विशेष धर्म को, क्या लागू नहीं करता किसी विशेष धर्म के लिए, नॉट मींस नॉट, हमारा राज्य किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहता, हमारा राज्य किसी विशेष धर्म को लागू करने की बात नहीं करता, हमारा राज्य किसी विशेष धर्म को हाई फैसिलिटी भी नहीं देता है, सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है, और नॉट मींस ना ही टेक अवे का मतलब होता है बेटा दूर करना, और ना ही वो दूर करता द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ना ही वो दूर कर सकता है, ना ही वो कम कर सकता है द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। प्रत्येक व्यक्ति से जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो उससे दूर भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है, तो स्टेट हमसे ये राइट छीन नहीं सकता, हमसे वो टेक अवे नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है। क्यों? क्योंकि ये राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये देखिएगा चैप्टर छोटा है, इसकी पीछे वाली वीडियो थी उसमें भी क्लियर हुआ, मैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। अब इसके बाद एक ही टॉपिक इसमें बचेगा बेटा, और इसके बाद हमारी सिविक्स की 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट की हमने आपको वर्कशीट प्रोवाइड करा दी थी और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। अब इस चैप्टर के फिनिश होते ही हम आपको भी इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के प्रोवाइड करा देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट। और कितने लोगों का ये कहना था कि सर वीडियो एक बार और सेंड करिए।